हेलो गर्ल्स एंड बॉयज, स्वागत है फ्रेंड आज के इस वीडियो में आपका। फ्रेंड आज अपन द्वितीय विज्ञान विषय की पाठ्य योजना तैयार करेंगे जिसका प्रकरण है गति। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। फ्रेंड्स सबसे पहले जो आपकी दैनिक पाठ्य योजना डायरी है उसके ऊपर ही ऊपर आपको पाठ्य योजना का क्रमांक लगा लेना है, जो भी आपकी पाठ्य योजना का क्रमांक है। उसके पश्चात में आपके जिस विद्यालय में आपका प्रशिक्षण प्रोग्राम चल रहा है उस विद्यालय का नाम, आपका नाम, दिनांक, कक्षा, कालांश, समयावधि हो जाएगी आपकी 30 मिनट, विषय हो जाएगा भौतिक विज्ञान और प्रकरण है गति। इस प्रकार से सारी खाना पूर्ति कर लेनी है फ्रेंड। इसके पश्चात में आगे लिखने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं या चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी वाले आइकन को ऑन करें ताकि भविष्य में आपको अपडेट प्राप्त हो सके और आप हमारे वीडियो सबसे पहले वॉच कर सकें। फ्रेंड इसके पश्चात में देखते हैं आपकी जो पाठ्य योजना है उसके ऊपर आते हैं वापस। इसके अंदर आपको दो कॉलम बनाने, श्रेणी के उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। पहला जो श्रेणी का उद्देश्य है वो है ज्ञानात्मक, द्वितीय है अबोध, तृतीय ज्ञानोपयोग, चतुर्थ है कौशल, पांचवा है अभिरुचि और छठवा है अभिवृत्ति। इस प्रकार से मैंने आपको 6 श्रेणी के उद्देश्य लिखा है और उससे संबंधित अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन भी मैंने लिखा दिए। फिर मैं आपको बता दूं, श्रेणी के उद्देश्य से तात्पर्य ये होता है कि छात्र अध्यापक या अध्यापिका द्वारा या आपके द्वारा बच्चों को जब किसी विषय वस्तु के बारे में या जिस विषय वस्तु के बारे में बताया जा रहा है उस विषय वस्तु से आप बच्चे के अंदर क्या परिवर्तन लाना चाह रहे हैं या बच्चे ये विषय वस्तु पढ़ के अपने आप में क्या अंतर महसूस कर सकेंगे, वही क्या हो जाएंगे, उसके शिक्षण के उद्देश्य हो जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड, मैंने आपको 6 श्रेणी के उद्देश्य लिखा है, उससे संबंधित अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन भी मैंने लिखा दिए। तो इससे संबंधित अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन और 6 श्रेणी के उद्देश्यों को आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिएगा। फ्रेंड ये सारी चीज़ लिखने के पश्चात में जो नेक्स्ट हेडिंग निकल के आती है आपकी वो है सहायक सामग्री। तो सहायक सामग्री कक्षा उपयोगी समझ सामग्री इसके अंदर आ जाएगी, जैसे चौक हो गया, डस्टर हो गया, श्यामपट्ट हो गया, लपेट प्लग इसके अंतर्गत आ जाएगी। पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे विद्यार्थी गति के बारे में पूर्व में सामान्य जानकारी रखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न के अंदर आपको 2 कॉलम तैयार कर लेने, छात्र अध्यापक क्रिया और विद्यार्थी क्रिया। फ्रेंड जो आपकी जो पाठ्य योजना होती है उसके अंदर आपका सबसे इंपॉर्टेंट भाग होता है आपका प्रस्तावना प्रश्न। आपकी पाठ्य योजना का डिसाइड आपका प्रस्तावना प्रश्न ही करता है किस प्रकार से बने। कहने का मतलब जितने प्रभावपूर्ण आपके प्रस्तावना प्रश्न होंगे आपकी पाठ्य योजना उतनी प्रभावपूर्ण बनकर निकल के आएगी। इसके अंदर आपके द्वारा बच्चों से कम 4 या 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये प्रश्न आपको तार्किकता के क्रम में पूछने होते हैं। जैसे मतलब कहने का मतलब है एक प्रश्न को दूसरे प्रश्न से जोड़ते हुए आपको ये प्रश्न पूछने, जैसे आप कौन कौन से खेल कर देते बच्चों ने, कबड्डी, क्रिकेट किससे खेला था बच्चों ने, गेंद या बैट से, बल्ले से गेंद को मारने पर गेंद क्या करती है बच्चों की, गेंद भागती है, भागने को विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं बच्चे उत्तर देते हैं गति कहते हैं। गति के बारे में आप क्या समझते हैं, तो आप ये प्रश्न का उत्तर बच्चे नहीं दे पाएंगे, एक समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, समस्यात्मक प्रश्न आपका क्या हो जाएगा प्रकरण हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ये प्रश्न बच्चों से पूछ लेने और उद्देश्य कथन वगैरह सारी चीजें। नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी प्रस्तुतिकरण। इसके अंदर आपको 5 कॉलम तैयार करें, श्रेणी के बिंदु, छात्र क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, सहायक सामग्री और श्यामपट्ट कार्य। जो आपका जो शिक्षण बिंदु वाला कॉलम है उसके अंदर देखिए मैंने आपको गति के अंदर पहला शिक्षण बिंदु लिखा है उसका परिचय। तो गति क्या होती है उसके बारे में उसका परिचय मैंने इसके अंदर लिखा था। इसके जो विकासात्मक प्रश्न है उनको आप लिख लीजिए, उन विकासात्मक प्रश्नों के बच्चे उत्तर दे देंगे। अंत के अंदर एक समस्यात्मक प्रश्न आपके द्वारा बच्चों से पूछ लिया जाएगा और छात्र अध्यापक कथन के अंदर या प्रस्तुतिकरण के अंदर आपको विस्तार पर उसके बारे में बता दिया जाएगा कि जब कोई वस्तु अन्य वस्तुओं की तुलना में समय के सापेक्ष स्थान परिवर्तन करती है तो वस्तु की इस अवस्था को क्या कहते हैं, गति कहते हैं। अर्थात वस्तु की स्थिति में परिवर्तन गति कहलाता है। जैसे रेलगाड़ी का चलना, पक्षी का उड़ना, दौड़ना आदि एक अदिश राशि और गति का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। और देखिए मैंने चार्ट के अंदर भी बता दिया है, ब्लैक चार्ट लगा के इसके अंदर मैंने ब्लैक बोर्ड के अंदर सारी स्थिति बता दी किस प्रकार से ये वस्तु को पहले स्थिति में, द्वितीय स्थिति में, भी स्थिति, तो इस प्रकार से उसके अंदर परिवर्तन हो गया और सारी जानकारी मैंने इसके अंदर दे दी है। नेक्स्ट पेज पे इसके आते हैं बोधात्मक प्रश्न। फ्रेंड जो बोधात्मक प्रश्न होते हैं वो छात्र अध्यापक के द्वारा पूछे जाते हैं और इसलिए पूछा जाता है कि उसने जो विषय वस्तु बच्चों को पढ़ाया उसमें बच्चों का ध्यान इधर उधर भंग नहीं हो या बच्चों का ध्यान एकाग्र होकर पढ़ाई गई विषय वस्तु में लगा रहे से ये बोधात्मक प्रश्न छात्र अध्यापक के द्वारा पूछे जाते हैं। तो आप इन बच्चों से प्रश्न भी पूछ लीजिए, गति का मात्रक क्या था बच्चों तक मीटर प्रति सेकंड होता है। द्वितीय शिक्षण बिंदु आता है सरल रेखीय गति। तो सरल रेखीय गति संबंधी देखिए मैंने आपको विकासात्मक प्रश्न लिखा, जैसे लंबी दूरी का सफर किन साधनों की सहायता से किया जाता है बच्चों तक, रेलगाड़ी, बस आदि से। रेलगाड़ी किस तरह चलती है बच्चों तक, पटरी पर चलती है। पटरी पर रेलगाड़ी कौन सी गति करती है, तो बच्चे समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। तो छात्र अध्यापक आपके द्वारा संपूर्ण रूप से बताया जाएगा जब कोई वस्तु किसी सरल रेखा पर गति करती है तो इस प्रकार की गति को सरल रेखीय गति कहलाती है। जैसे सरल रेखीय गति एक दिशा में, जैसे उदाहरण रेलगाड़ी का चलना, सूर्य का प्रकाश वगैरह। और देखिए मैंने श्यामपट्ट कार्य के अंदर चित्र वगैरह बना के श्यामपट्ट कार्य परिपूर्ण कर दिया, ध्यानपूर्वक आप इसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा किस प्रकार से उदाहरण के द्वारा मैंने समझा दिया इसके अंदर। फिर वही इसके बोधात्मक प्रश्न के बारे में मैंने आपको विस्तारपूर्वक बता दिया है कि बोधात्मक प्रश्न किसके द्वारा पूछे जाते हैं और क्यों पूछे जाते हैं। ध्यानपूर्वक आप इसके बोधात्मक प्रश्न को भी कंप्लीट कर लीजिए, श्यामपट्ट कार्य को मैंने कंप्लीट करवा दिया, ध्यानपूर्वक उसको भी आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट जो आपका तृतीय शिक्षण बिंदु आता है वो है वृत्ताकार या आवर्ती गति।
वृत्ताकार या जो आवर्ती गति है उससे संबंधित देखिए विकासात्मक प्रश्न मैंने लिखा है, तो ध्यानपूर्वक इन विकासात्मक प्रश्नों को लिख लीजिए। फ्रेंड मैं आपको फिर एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, अगर तब भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाले आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि भविष्य में अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले वॉच कर सकें। फ्रेंड आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, अपने फ्रेंड वगैरह जो भी आपकी बीएड से रिलेटेड जो भी है उनकी समस्या का समाधान हो सके उनको शेयर जरूर करेगा, चैनल के बारे में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट जो आपका जो इससे संबंधित देखिए मैंने छात्र अध्याय कथन लिखा है, जब कोई वस्तु किसी वर्ताकार मार्ग पर गति करती है तो इस प्रकार की गति को वर्तीय गति कहते हैं। वर्तीय गति द्विमीय होती है, जैसे घड़ी की सुइयों के प्रति जब कोई गति करती होती है तो वस्तु एक निश्चित समयांतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है, तो इसे ही कहा जाता है आवर्ती गति कहा जाता है। और डायग्राम के अंदर या श्यामपट कार्य के अंदर मैंने आवर्ती गति के बारे में विस्तार पूर्व से उदाहरण के द्वारा मैंने समझा दिया है, चित्र वगैरह बनाकर भी मैंने आपको बता दिया है, तो इस प्रकार आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। बोधात्मक प्रश्न को भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। फ्रेंड इस प्रकार से जो आपके जो बोध प्रश्न है वो बोध प्रश्न भी कंप्लीट हो जाएगा और श्यामपट कार्य भी कंप्लीट हो जाएगा। फ्रेंड जो आपकी जो पाठ्य योजना है वो यहीं पे समाप्त होती है, लेकिन उससे पहले आप हेडिंग लगा लें मूल्यांकन प्रश्न। फ्रेंड जो मूल्यांकन प्रश्न होते हैं वो आपके द्वारा बच्चों से इसलिए पूछा जाता है कि आपने जो विषय वस्तु बच्चों को पढ़ाई वो बच्चों ने सीखी अथवा नहीं सीखी या कितनी सीखी, इस बात की प्रतिपुष्टि या फीडबैक लेने के लिए आपके द्वारा ये मूल्यांकन प्रश्न पूछे जाते हैं। और आप ये मूल्यांकन प्रश्न किसी भी प्रकार से तैयार कर, जैसे लघुतरात्मक, लघुतरात्मक, निबंधात्मक, वस्तुनिष्ठ, किसी भी प्रकार के प्रश्न आपके द्वारा बच्चों से तैयार किए जैसे आपका एकमात्र उद्देश्य बच्चों का मूल्यांकन करना, ताकि बच्चों का मूल्यांकन किया जा सके। अंत के अंदर आप बच्चों को गृह कार्य देता है कि बच्चे घर पर जाकर आसानी से उस गृह कार्य को कर सके। कहने का मतलब है जिस कठिनाई के स्तर से आपने अध्ययन अध्यापन कार्य करवाया उस कठिनाई के स्तर से आप बच्चों को गृह कार्य दे सकते हैं। फ्रेंड ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने मित्रों को जरूर शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा और घंटी वाले आइकन को ऑन कर लीजिएगा। फ्रेंड तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो आपको चैनल पे मिलते रहेंगे। अगर और भी पाठ्य योजना की आवश्यकता हो तो प्लीज़ चैनल के पेज पे विजिट कर लीजिए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट के अंदर आपको लगभग सभी विषय की पाठ्य योजना, जैसे विज्ञान हो गई, गणित हो गया, इतिहास हो गई, हिंदी हो गई, अंग्रेजी हो गई, सभी विषय की पाठ्य वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। तो मेरे फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वाचिंग। जुड़े रहिए हमारे चैनल से, इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा और घंटी वाले आइकन को ऑन कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।